नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुंदरकांड के चैप्टर 15 के 2 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 29 एंड श्लोक नंबर 30। तो देखते हैं श्लोक नंबर 29 में क्या लिखा गया है। कुर्वन्तीं प्रभया देवी सर्वावितिमिरा दिशः ताम नीलकंठी बिंबोष्ठी सुमध्याम सुप्रतिष्ठिताम। यहाँ पर यह बताया गया है कि सीता देवी अपनी अंग कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। उनका कंठ इंद्रनील मणि से बने हुए आभूषण से सुशोभित हो रहा था। उनकी ओष्ठ बिंफल के समान लाल रंग की थी। उनका कटी भाग बहुत सुंदर था। उनके शरीर के सारे अंग बहुत सुंदर थे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। दिशा का अर्थ होता है दिशाएं। दिशा का अर्थ क्या होता है? दिशाएं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दिशाएं होती हैं। सर्वा मतलब सभी। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। तिमिर शब्द जो होता है वो होता है अंधेरा, और वी उसमें लग गया तो ये हो गया ऑपोजिट, यानी अंधकार रहित। अंधकार का ऑपोजिट क्या हो गया? प्रकाश। तो वो दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। कितनी दिशाओं को? सभी दिशाओं को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सभी दिशाओं को। किससे प्रकाशित कर रही हैं और कौन प्रकाशित कर रही हैं? देवी सीता देवी। क्या? कुर्वंतीम करती हुई। क्या करती हुई? दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। किससे प्रकाशित कर रही है? प्रभया, प्रभा से, अपनी सौंदर्य की चमक से सारी अशोक वाटिका को उन्होंने चमका दिया। जैसे कहीं कोई हीरा होता है, कहीं कोई डायमंड होता है, तो आस पास का प्लेस भी उसके शाइन से शाइन होने लगता है। ऐसे ही सीता की सुंदरता से, सीता की प्रभा से, सीता देवी की प्रभा से अशोक वाटिका भी प्रकाशित हो रही थी। सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। ताम नीलकंठी, उन सीता को देखा जिन्होंने नीलकंठी पहनी हुई थी, यानी कि नील कहते हैं ब्लू, और कंठ मतलब गला, तो गले में ब्लू स्टोन का आभूषण पहना हुआ था। इंद्रनील मणि नाम है उस मणि का। मणि बहुत कॉस्टली होती है, जैसे हीरे सोने चांदी होते हैं ना, ऐसे ही मणि होती है बच्चों। मणि बहुत कॉस्टली होती है। इंद्रनील मणि है, बहुत ही डिवाइन मणि होती है ये। बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठी मतलब सीता की जो ओष्ठ थी वो बिंब फल के समान रेड कलर की थी। सुमध्याम, सुप्रतिष्ठिता, और जो उनकी वेस्ट थी वो भी बहुत सुंदर थी, और उनके अंग सारे अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर थे। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो सौंदर्य की देवी जान पड़ती थी। सीता देवी बहुत सुंदर थी बच्चों। अब प्रश्न उठता है कि सीता ने तो अपने आभूषण फेंक दिए थे। जब रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब रोते हुए, विलाप करते हुए, दुखी होते हुए सीता ने अपने आभूषण नीचे फेंके थे, और वो आभूषण सुग्रीव आदि वानरों ने लेकर इकट्ठे करके एक जगह रख दिए थे। और बाद में जब राम ढूंढते हुए आए थे तो सुग्रीव आदि वानरों ने राम को दिखाए थे कि एक स्त्री को आकाश मार्ग से एक राक्षस लेके जा रहा था। ज्यों ही हमने देखा त्यों ही वो चला गया। बहुत जल्दी से, स्पीड से, एरोप्लेन से जा रहा था, पुष्पक विमान से। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उन्होंने इंद्रनील मणि का हार पहन रखा है, तो ये आभूषण दिव्य आभूषण था। इंद्रनील मणि का बना हुआ जो नेकलेस था। एक्चुअली सीता ने कुछ आभूषण जो थे वो फेंके थे, सारे आभूषण नहीं फेंके थे। अब जब वो वनवास के लिए आई थी और इस समय जो है, तो ये जो इंद्रनील मणि का जो आभूषण है वो कहाँ से आया? तो रामायण में ऐसी कथा मिलती है कि वनवास के प्रारंभ में, जब वनवास के लिए उनको भेजा गया था, वन में पहुंचे थे, तब वहाँ पर ऋषि अत्रि के आश्रम में राम लक्ष्मण सीता पहुंचे थे, और ऋषि ने राम सीता दोनों का आदर सत्कार किया था। जब सीता जी सती अनुसुईया से मिलने उनके पास गई थी, तब सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया था। फिर सीता जी को उन्होंने अपनी बेटी जैसा प्यार देते हुए उन्हें दिव्य वस्त्र
और दिव्य आभूषण प्रदान किए थे। तो जो ऐसे दिव्य वस्त्र थे जो ना तो कभी फट सकते थे ना कभी गंदे हो सकते थे, और दिव्य आभूषण दिए थे। आभूषण गहने होते हैं, तो उन्हीं में से एक गहना ये इंद्रनीलमणि है। अब हम आगे नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सीताम पद्म पलाशाक्षीम मन्मथस्य रतिम यथा इष्टस्य सर्वस्य जगतः पूर्ण चंद्र प्रभामिव। यहाँ बताया गया है कि सीता की जो आइस थी वो कमल की तरह सुंदर थी, और मनमथ कहते हैं कामदेव, उन बहुत सुंदर देव हैं कामदेव, और उनकी पत्नी है रति, वो भी बहुत सुंदर हैं। तो सुंदरता में सबसे अधिक कोई एग्जाम्पल आता है तो रति का एग्जाम्पल आता है, जो कि कामदेव की पत्नी है। तो ऐसे लगता है कि कामदेव की पत्नी रति ही यहाँ पर आ गई हों। तो कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदरी थी। इष्टाम सर्वस्य जगतः पूर्ण चंद्र प्रभा में, और पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए सम्माननीय थी। जैसे चंद्रमा बहुत सुंदर होता है और सब चंद्रमा की आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, नमस्कार करते हैं, और जो चांदनी होती है वो सबको कितनी अच्छी लगती है। चंद्रमा से ही चांदनी होती है ना, चांदनी रात का, और पूर्णिमा की रात हो और चांदनी रात हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कवि लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और तारीफ़ में कविताएं भी लिखी जाती हैं, और पूरी संसार को चांदनी बहुत अच्छी लगती है। और ये गॉडेस सीता जो हैं पूरे जगत के लिए सम्माननीय हैं, रिस्पेक्ट के योग्य हैं। सारा जगत सीता को प्रणाम करता है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। सीताम, सीता को, पद्म कहते हैं कमल को, पद्म पलाशाक्षी, तो कमल के जैसे सुंदर आँखों वाली, अक्षी कहते हैं आँखों को, मनमथ कहते हैं कामदेव, रति उनकी पत्नी है कामदेव की, यथा मतलब जैसे, जैसे कामदेव की पत्नी रति सुंदर हैं तो ऐसे ही कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर कवि ने बताया है। कामदेव सभी देवों में सबसे सुंदर देव कामदेव हैं, और कामदेव की पत्नी जो है वो रति हैं, वो बहुत बहुत सुंदर हैं। तो कवि ने कंपेयर किया है कि ऐसे लग रहा है सीता को देखकर जैसे कामदेव की पत्नी रति हो। इष्टाम सर्वस्य जगता, और सभी जगत, जगतः कहते हैं संसार को, सर्वसा मतलब ऑल, ऑल वर्ल्ड मतलब पूरे संसार की अभिष्ट देवी हो, यानी कि जिनका सब सम्मान करते हैं। और कैसी लग रही है? पूर्ण चंद्र प्रभाम एव, पूर्ण चंद्रमा। एक तो होता है चंद्रमा होता है ना, तो चंद्रमा की भी स्टेजेस होती हैं, सेमी है, क्वार्टर शेप है या फुल है। तो जो चंद्रमा की जो फुल मून हो जाता है वो, तो उस समय चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, स्काई भी बहुत सुंदर होता है। तो चांदनी की तरह चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए सीता सम्माननीय थी, रिस्पेक्टेबल हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। आपके सिलेबस में सुंदरकांड की 15 से 30 श्लोक थे, ये सभी श्लोक मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपके सिलेबस का कोई नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।